It is a masterpiece. हेलो सुपर दोस्तों, और ये वीडियो है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में, जहां मैं दूंगा इस मूवी का रिव्यू और क्या लगा मुझे इसमें अच्छा और क्या बुरा। वैसे तो बुरा कुछ था ही नहीं इसमें, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे छोटा रिव्यू मैं दूं एक लाइन का तो वो होगा कि इट इज अ मास्टरपीस। मूवी देखने के बाद 1 घंटे तक तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या। मेरा दिमाग इसे प्रोसेस करने में पूरा फेल हो गया था कुछ टाइम तक। मतलब कितना कुछ था इसमें, वो भी सब इतना बढ़िया। जैसा बोला गया था कि हर सीन फैंस के होश उड़ाने वाला है, वैसा ही हुआ। एक भी सीन मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा जिसे मैं कह सकूं कि वो नॉर्मल सीन ही था। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल की कहानियों को और इतने सारे सुपर हीरोज को एक साथ बैलेंस किया है, तो जैसा थैनोस ने कहा था वैसा ही हुआ। हालांकि एंड में थैनोस जीत जाता है। अब बात कर ही ली है तो शुरुआत हम एंडिंग के साथ ही करते हैं। पहले थोड़ा इमोशनल तो हो जाओ। I don't feel so good. I don't want to go. I don't want to go. Sir, please. Please, I don't want to go. I don't want to go. And the Oscar goes to Tom Holland. तो भाई साहब जब वो स्नैप करता है तब मैं समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, पर जैसे ही एक एक करके मौतें होती है थिएटर में शांति छा जाती है, दिल रुक जाता है। और हम फैंस का तो क्या बोलूं, वही हाल आपका होगा जो मेरा था। इससे अच्छी एंडिंग शायद हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि थैनोस यहाँ पे जीत जाता है और मूवी एक अंत पे आती है। ऐसा नहीं लगता कि ये 2 मूवीज का पार्ट 1 है, जो ये वैसे है भी और एक तरह से देखे तो नहीं भी है। पर इस मूवी के बाद शायद ही मैं किसी और मूवी के बारे में सोच सकूं सिवाय अवेंजर्स 4 और कैप्टन मार्वल के। अभी तो मेन एक्साइटमेंट कैप्टन मार्वल को लेकर है, क्योंकि उसको इतना अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया है जो मूवी को थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म करता है। तो इतनी अच्छी कहानी पेश करने के लिए हमें सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहिए रूसो ब्रदर्स को, जिन्होंने वो कर दिखाया जो शायद कोई और नहीं कर पाता। क्योंकि उन्होंने सब कुछ बैलेंस किया, वो सब था इसमें। अच्छी स्टोरी, कॉमेडी, एक्शन, लव स्टोरी भी थी, इमोशनल स्टोरी, मतलब पूरा जो उम्मीद थी वो सब हमें मिला है। और कहानी भी ऐसी थी कि अगर कोई बड़ा फैन ना भी हो उसे भी ये समझ आ जाए, मतलब आम जनता को एक अच्छी समझ आ जाए, ऐसी स्टोरी मिल जाती है। और हम फैंस को वो सारे सीन्स और ईस्टर एग्स जो हम चाहते थे। और इतनी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए और उसे पेश करने के लिए एक थैंक यू तो बनता है मूवी के राइटर्स को, यानी क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीवन मैकफीली। उनके लिए इसे लिखना सोचकर ही हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। तो जो उन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है। और सबको थैंक्स बोल ही रहा हूँ तो एक थैंक्स केविन फाइगी को भी, जो पिछले 10 साल से हमें इतनी बेहतरीन मूवीज देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। बाकी एक्टिंग तो सबने बढ़िया ही की है, एक यादगार परफॉर्मेंस दी सबने, और इस बात पर तो शायद ही कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। हिंदी डबिंग की बात करूँ तो वो तो बहुत ही अच्छी हुई है, सिवाय वो ABCD वाले जोक के। उसके अलावा सब कुछ बहुत सही तरीके से हुआ है, डायलॉग्स बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं और डबिंग आर्टिस्ट ने भी बेहतरीन काम किया है। उन सबको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। एक्शन की बात करूँ तो हर सीन बहुत ही धमाकेदार था, चाहे वो न्यूयॉर्क वाला हो या वकांडा वाला। मेरा जो फेवरेट था वो था टाइटन वाला सीन, स्पेशली उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की जो थैनोस से फाइट होती है वो तो दिल जीत लेती है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा फेवरेट सीन था मूवी में वो तो आप जानते ही होंगे, यानी थॉर की वकांडा में एंट्री। वो तो अलग ही लेवल पे था, उस पर तो मैं इतना चिल्लाया हूँ कि मेरा गला बैठ गया था। और वैसे मैं कभी मूवी के दौरान चिल्लाता नहीं हूँ, ये जरूर चाहता हूँ कि बाकी सब चिल्लाए, सीटी मारे, पर मैं खुद इतना कुछ नहीं करता। मतलब अंदर से सब फील होता है, पर ज्यादा वो चेहरे पे इतना नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ा शाय सा हूँ, पर मूवी में पूरी एंजॉय करता हूँ। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने अपने ही इस ट्रेडिशन को तोड़ा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे लिए ये मूवी कितनी खास बन गई है। मैं तो इसे नंबर 1 पे रख चुका हूँ। आप जरूर बताना कि आपकी MCU की फेवरेट मूवीज की लिस्ट में आप इसे कहाँ पे रखेंगे, कमेंट जरूर करना। विजुअल इफेक्ट्स भी कमाल के थे। मार्वल स्टूडियोज ने फिर से यहाँ पे बाजी मारी है, चाहे वो थैनोस, ब्लैक ऑर्डर, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इन सब का जो CGI था वो सब एक नंबर था। या जितने भी विजुअल इफेक्ट्स थे, किसी को भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई भी कमी छोड़ी है वहाँ पे। और म्यूजिक भी उतना ही लाजवाब था। और ये तो ऐसे डिपार्टमेंट है ना जहाँ मार्वल की इतनी तारीफ नहीं होती है वैसे, क्योंकि बहुत सी ऐसी मूवीज आती है जो कहती है कि उनके VFX और बैकग्राउंड म्यूजिक सबसे बेस्ट है, पर मार्वल स्टूडियोज का इतना नाम यहाँ पे नहीं आता। जबकि हर बार मार्वल स्टूडियोज बढ़िया काम करता है। यहाँ भी उन्होंने पुराने और नए म्यूजिक का बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज किया है। और आप जानते ही है कि मूवी इमोशनल तो थी ही, पर साथ ही कॉमेडी से भरी भी हुई थी। चाहे वो ड्रैक्स के जोक्स ले लो या थॉर के जोक्स, वो एंटमैन और स्पाइडरमैन वाला जोक, जीसस वाला जोक, मतलब ये तो गिने चुने नाम है। तो यहाँ पे भी जो काम हुआ है वो परफेक्टली बैलेंस ही था।
और अगर थोड़ा बहुत नुक्स निकालना ही है तो आप ये कह सकते हो कि ब्लैक ऑर्डर को उतना दमदार नहीं दिखाया जितना दिखा सकते थे। पर यहीं पे अगर मैं बात करूँ थैनोस की, तो वो तो भैया क्या विलन था। जॉश ब्रॉलिन की एक्टिंग, एक अच्छी स्टोरी, इमोशनल साइड भी थी, कमाल का CGI, सब मिलाकर मैं इतना तो कहूंगा कि वो एक शानदार सुपर विलन के तौर पे उभरता है। तो इतनी तारीफ हो ही रही है और आप देख ही सकते हैं कि इसने कितने सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जो ऐसे होना ही था। अब बस अवेंजर्स 4 का इंतजार है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है। कोशिश तो मार्वल की यही होगी कि वो और इतनी अच्छी मूवी बनाए कि वो नंबर 1 पे आ सके। हालांकि अगर वो बॉक्स ऑफिस के मामले में नंबर 2 पे भी आ जाती है तो वो भी एक बहुत ही बड़ी बात होगी। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।